बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 विष्णु नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथम अध्याय। एक समय नैनी सारण तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषि इकट्ठा हुए। श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को भक्ति किस प्रकार मिलेगी, उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए मुनि श्रेष्ठ कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होए तथा मन वांछित फल मिले। वो कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्रज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव भोज, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि से नारद जी से कहा था, जो ध्यान से सुनो। एक समय योगी नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में यानी पृथ्वी लोक पर पहुंचे। वहां बहुत ही योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों प्रकार दुखी देखकर वो विचार करने लगे, क्या यत्न किया जाए जो इनके कष्ट दूर हो जाए। ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक को गए, जहाँ सूर्य वर्ण वाले चार भुजाओं वाले वही देव के इस नारायण जी के हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म था, वनमाला पहने हुए थे। देखकर उनको स्तुति करने लगे और कहने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मंत्र तथा वाणी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्भय क्रोध सृष्टि के आप भूतों के भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। नारद जी से इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपका मन जो है, मन में क्या है और आपका यहाँ किसलिए आगमन हुआ है, सब मुझे कहिए। निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में जो मनुष्य जन्मे हैं अपने कर्मों द्वारा बहुत दुखी हो रहे हैं, उनका दुख कैसे दूर हो, कोई ऐसा उपाय बताइए। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हुए इन मनुष्यों के कष्ट दूर होने का कोई थोड़ा प्रयत्न किया जाए, उससे कट जाए, ऐसा कोई उपाय बताइए। श्री भगवान बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तूने बहुत अच्छी बात पूछी है। मनुष्यों की अच्छी भलाई के लिए अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वो मैं तुम्हें कहता हूँ। बहुत अपने देने वाला स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में दुर्गम एक व्रत है। आज मैं तुम्हें एक बस होकर कहता हूँ, वो सत्यनारायण का जो अच्छी तरह विधान पूर्वक करता है, सभी प्रकार कष्ट दूर होते हैं और सभी सुख भोगकर अंत समय में गुरु धाम हो जाता है। श्री भगवान के वचन सुन नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और किस व्रत को करना चाहिए, किस दिन करना चाहिए, सब मुझे बताइए। भगवान बोले, दुख और शोक को दूर करने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला, सभी स्थानों पर विजय करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला, सत्यनारायण का व्रत श्रद्धा और भक्ति के साथ किसी भी शाम के समय ब्रह्म और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर करें और भक्ति भाव से समाज में नवेद केले का फल दूध और गेहूं का छोड़ने वाले, गेहूं के अभाव में साक्षी का छोड़ने वाले, शक्कर गुण सभी बच्चों योग जमा कर देवे और भगवान को अर्पण करके बंधु बांधवों सहित बाद में प्रसाद ग्रहण करें और भोजन करें, नित्य आयुर्वेद का आचरण करके समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर मोक्ष का सरल उपाय है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की जय। सूर्य जी बोले, हे जिसने पहले समय में
काशीपुरी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से इस पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों को प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास आए और आदर से पूछा, विप्र, तुम नित्य पृथ्वी पर क्यों घूमते हो और श्रेष्ठ ब्राह्मण ये सब मुझसे कहो। मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय को जानते हो, इस कष्ट से दूर होने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके कहिए। तो भगवान जो ब्राह्मण के रूप में आए हो कहते हैं, तुम सत्यनारायण का व्रत और पूजन करो। सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाले हैं, इसलिए ब्राह्मण तुम उनका पूजन कर, जिनके करने से प्रकार से दुखों से दूर हो जाता है और सुख शांति भोग कर वैकुंठ धाम हो जाता है। ब्राह्मण को सारा व्रत का विधान बतलाकर पूरे ब्राह्मण का रूप धारण करके सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को जिस ब्राह्मण ने बतलाया है उसको मैं करूंगा, ये निश्चय करने को उसे रात में नींद भी नहीं आई। सवेरे उठा तो सत्यनारायण के व्रत के लिए चला और निश्चय करके चला तो उसको भिक्षा में उस दिन धन बहुत सा मिला और उस धन से उसने भगवान सत्यनारायण का जो है सामग्री इकट्ठा किया, बंधु बांधवों को बुलाया, सभी प्रकार के सामग्री भगवान को अर्पण कर दिया, सत्यनारायण का पूजन और व्रत किया। कुछ काल में ही वो ब्राह्मण भी भिक्षा मांगने से कष्ट से जो दूर हुआ और अनेक प्रकार सुख संपत्तियों से युक्त हुआ। एक समय धन और ऐश्वर्य के अनुसार वो कथा करने को तैयार हुआ। उसी समय वहां एक लकड़हारा आया, बाहर लकड़ियों को रखकर और ब्राह्मण के मकान में गया तो देखा वहां सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा चल रहा है। वो देख कर वहां जब गया तो उसने नमस्कार किया और बैठ गया। कथा पूर्ण होने के बाद में प्रसाद ग्रहण किया। फिर ब्राह्मण से उसने कहा कि आप क्या कर रहे हो। ब्राह्मण कहते हैं, मैं सत्यनारायण का व्रत कर रहा हूँ, इनकी कृपा से मेरे यहाँ सुख शांति और धन युक्त हुआ। तो सभी प्रकार विधान समझकर लकड़हारा भी अपने घर को गया। उसने भी संकल्प किया कि जो कर मुझे ग्राम में लकड़ी बेचने से धन मिलेगा उसे मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत करूंगा। ऐसा संकल्प करने के बाद रात में नींद भी नहीं आई। सुबह उठा तो वो भी लकड़ बेचने के लिए जब निकला तो उन दिनों उसका लकड़ियों का दाम 100 गुना मिला। उन लकड़ियों को लेकर वो वापस बेच के और घर लेके आया। भगवान की सभी सामग्री, केला, फल, दूध, दही, जितना सामग्री है सब लाके और बंधु बांधवों को बुला के भगवान सत्यनारायण को जो है अर्पण कर दिया और पूजन किया, व्रत किया। उसके प्रभाव से वो लकड़हारा भी कुछ काल में ही सुख शांति भोग कर और अंत समय वो वैकुंठ धाम हो गया। इसी सत्यनारायण कथा दूसरा अध्याय। सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण विष्णु नारायण 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 भगवान नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की। सूर्य जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, आप आगे की कथा कहता हूँ सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का बुद्धिमान राजा हुआ। सत्यवक्ता था, जीत प्रिय था, प्रतिदिन देव स्थानों में जाता था, गरीबों को धन देके उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी भी कमल के समान रूप वाली थी, शक्तिशाली थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन्होंने सत्यनारायण का व्रत किया और उस समय कर रहे थे। उस समय वहां एक साधु वैश्य आया जिसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। नाव को किनारे ठहराकर राजा के पास गए और राजा के पास जाके भक्ति युक्त वचन से साधु कहता है, आप ये क्या कर रहे हो, मेरी सुनने की इच्छा है, यदि आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए मैं महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझे भी सब विधान बताओ, क्योंकि मेरे भी आपके कथानुसार करूंगा, मेरे कोई संतान नहीं है। ऐसा निश्चय होगी। राजा ने सभी विधान सुनकर साधु अपने घर गया। आनंद के साथ घर गया तो साधु ने अपनी पत्नी श्री लीलावती
ये सब समाचार सुनाया और कहा, जब मेरे यहाँ संतान होगी तो मैं सत्यदेव का व्रत और पूजन करूँगा। भगवान की कृपा से लीलावती गर्भवती हुई, 10वें महीने में सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्र का चंद्रमा, तो उसका नाम कलावती रखा गया। फिर लीलावती मीठे वचनों से कहती है, हे स्वामी, आप अपने जो संकल्प किया था उसको करिए। साधु कहता है कि मैं इसके विवाह पे करूँगा। ऐसा कहने के बाद उन्हें व्यापार में लग गया और लीलावती ने गृहस्थ में और कुछ काल में जब कलावती जो है पितृगृह में यानी शादी की योग हुई, तो साधु ने अपने सखियों के साथ लड़की को घूमते हुए जब देखा तो तुरंत दूध बुलाकर कहा, हे दूध, ये कोई वैश्य लड़की को देख कर लाओ जो बेटी के साथ शादी कर दे। ऐसा करने के बाद जो दूध कंचन नगर पहुंचा, वहां देखभाल करके बड़े पुत्र को लेके आया और उसको देखकर साधु प्रसन्नचित्त होकर परिवार से तो उसके साथ विवाह तो कर दिया, किंतु दुर्भाग्यवश उस समय भी व्रत करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए, उस रात में मुझे राजू प्राप्त होगा। अपने काम में कुशल साधु बने अपनी जमाता से समुद्र के समीप नगर पहुंचे और वहां दोनों व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान की माया से, सत्यनारायण की माया से प्रेत हो राजा का धन चुरा कर भाग गए थे, लेकिन देखा जब सिपाही पीछे से आ रहे हैं तो धन को वहीं रख दिया जहां ये ससुर जमाई ठहरे हुए थे। और दोनों को जब पास जब देखा, धन रखा, तो जो सिपाही है दोनों को वहां निकल ले गए और राजा से कहते हैं, हम तो चोर पकड़ कर लाए हैं, आप आज्ञा दीजिए। राजा ने उनको कठिन कारावास में डलवा दिया। जितना धन था उसने छीन लिया और जो उनका भी धन था सब छीन लिया। उसी श्राप द्वारा घर में भी चोरी हुई और घर का सब धन चोर चुरा कर ले गए। मानसिक शारीरिक पीड़ा से भूखते हुए कलावती एक पड़ोस के घर में गई जहाँ पे सत्यदेव का व्रत पूजन हो रहा था। जब उस ब्राह्मण का पूजन हो रहा था तो वहाँ सत्यदेव का उसने व्रत और पूजन कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात में घर आई तो माता ने कहा, हे बेटी, तू कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, माता, मैं पड़ोस के घर ब्राह्मण के यहाँ गई थी जहाँ सत्यनारायण का व्रत हो रहा था। मैंने व्रत सुना, प्रसाद ग्रहण किया, फिर घर आई। कलावती के वचन सुनकर लीलावती सत्यदेव के पूजन की तैयारी करने लगी और फिर श्रद्धापूर्वक उसने भगवान सत्यदेव का पूजन किया और भगवान सत्यनारायण से उसने जो है बार बार प्रार्थना की कि मेरे परिवार से जो कोई भूल हुई इसको क्षमा करो और मेरे प्रति दामाद शीघ्र आ जाओ। भगवान सत्यनारायण इसके पूजन से संतुष्ट हुए और राजा को जाके स्वप्न में दिखाई दिए और कहे, हे राजा, दोनों बंदी में इस प्रार्थना ही छोड़ो, नहीं तुम्हारा राज्य पुत्र नष्ट करूंगा। उनका स्वप्न में जो दिखाई दिए, दोनों बंदी में इस प्रार्थना छोड़ दो, नहीं तुम्हारा जो है धन पुत्र आज सब नष्ट कर दूंगा। ऐसा कहने पर राजा ने आके इसमें राजभवन में अपना स्वप्न सुनाया और कहा कि दोनों बंदी वैश्य को जो है वो भवन में लाया जाए और दोनों को दरबार में लाके राजा ने कहा, ये साधु, जो तुम्हें कष्ट मिला है वो किसी कारणवश मिला है। राजा के मीठे वचन सुनकर वो सब खुश हुए और उनको जितना धन था उसे दुना दिया, नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और वो दोनों वैसे जो है अपने घर को चल दिए। इसी सत्यनारायण व्रत कथा 3 अध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की जय। सूर्य जी कहते हैं, वैसे मंगलाचार करके यात्रा आरंभ किया और नगर को चल दिया। थोड़ी दूरी पे भगवान दंडी के रूप में मिले और साधु से फिर कहते हैं, हे साधु, तेरे नाव में क्या भरा हुआ है? हमारी बड़ी हंसता हुआ कहता है, मेरे नाव में तो बिल्ड था, पत्ते भरे पड़े हैं, क्यों? धन लेने की इच्छा है। भगवान ने ऐसे कठोर वचन जब सुने तो फिर कहते हैं, मेरा वचन ही सत्य हो। और दंडी भगवान वहां से कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए
डंडी पे जाने के वैसे नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची ऊंची देखा तो अचंभा किया। नाव में वीर हार देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा पड़ने पर बहुत शोक करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, ये डंडी का श्राप है, इनके शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर डंडी के पास पहुंचे, अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोले, मैंने जो आपसे सत्य वचन कहे हैं उसको आप क्षमा करो। ऐसा कहकर भगवान शोकातुर रोने लगे और कहते वो साधु था और बार बार उनको प्रणाम करने लगा, बार बार प्रणाम करने लगा कि मैं जो है आपके माया को नहीं समझ पाया। भगवान कहते हैं तू मेरी आज्ञा से बार बार दुख पा रहा है क्योंकि तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, भगवान आप मेरे नाव में धन भर दीजिए, मैं श्रद्धानुसार सत्यनारायण का पूजन करूंगा, क्योंकि आपकी माया को ब्रह्मा भी नहीं जान सकते, तो मैं ज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, आप प्रसन्न होइए, सामर्थ्य के अनुसार मैं आपकी पूजा करूंगा। ऐसा कहने के बाद भक्ति वचन सुनकर भगवान भी प्रसन्न हो गए, तो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंदर ध्यान हो गए। जब वो वापिस आया तो नाव धन से भरपूर है। फिर उसने सत्यदेव का पूजन किया और अपने साथियों के साथ नगर को चला। जब उसने नगर के निकट पहुंचा तो दूत को घर भेजा। दूत ने घर जाकर उसकी स्त्री लीलावती को नमस्कार करके कहा, पति सहित दामाद जो है वो आपके पति और दामाद सहित नगर के समीप आ गए। ऐसा वचन सुनकर उस समय लीलावती सत्यनारायण का पूजन कर रही थी। लड़की से कहती है कलावती से, तू कार्य को पूर्ण करके आना, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ। लेकिन पीछे से ही कलावती ने सभी कार्यों ही छोड़ दिया, वो भी अपने पति के दर्शन के लिए गई। इसीलिए भगवान सत्यनारायण रुष्ट हुए और उसके पति को नाव से पानी में डुबो दिया। कलावती ने अपने पति को ना देखकर और रोती हुई जमीन पर गिर गई। फिर साधु ने रेखा कन्या को रोता हुआ बहुत दुखित हुआ और बोला, हे प्रभु, मेरे कृपा से जो भी कोई भूल हुई है उसको आप क्षमा करें। बार बार प्रार्थना करने पर भगवान सत्यनारायण फिर प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, मेरी कन्या जो मेरे प्रसाद को आदि को छोड़ करके आई है, इसलिए इसका पति अनिष्ट हुआ है। यदि घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसे पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी से ऐसा सुनकर कलावती ने घर पहुंची और सभी भगवान सत्यनारायण का कार्य पूरा किया और अपने पति के दर्शन किया। सभी गणेश परिवार प्रसन्न हुए और फिर साधु ने बंधु बांधव से सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से हर पूर्णिमा व संक्रांति को भगवान सत्यनारायण का पूजन करने लगे और अंत समय सभी सुख होकर वैकुंठ धाम को गए। सत्यनारायण कथा चतुर्थ बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की शिव जी ने बोले, ऋषियों में और भी कथा करता हूँ सुनो। प्रजापालन में नीलकंठ नाम का राजा हुआ, उसे भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर पशुओं को मारकर बढ़ते पेड़ के नीचे आया। उसने भक्ति और भाव से ग्वालों को बंधुओं से सत्यनारायण का पूजन करते देखा। लेकिन राजा देख कर भी हनुमान वस्तु न गया, न वहाँ नमस्कार किया। जब ग्वालों ने उसके सामने प्रसाद रखा तो उस प्रसाद छोड़कर अपने सुंदर नगरी को गया। नगर में पहुंचा तो भगवान की माया से नगर नष्ट भ्रष्ट हो गया था। उसके बाद समझ में आई कि ये सत्यदेव का जो माया है और वापिस आकर उसने ग्वालों से प्रार्थना की, एक बार हम भी कथा करना चाहते हैं, हमारी भी सामग्री की व्यवस्था करो। ग्वालों ने सभी सामग्री की व्यवस्था की। राजा ने कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया और जब वापिस अपने नगर को गया तो भगवान की कृपा से उसका राज्य वैसे ही वैसे मिला। सभी सुख भोग कर वो भी अंत समय स्वर्गलोक हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ पद को बोलेगा भगवान उससे धन की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी होते हैं, बंदे बंधन से मुक्त हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है और सभी मनोरथ पूर्ण होकर समय में धाम हो जाते हैं। जिन्होंने पहले इस पद को किया उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ सुनो। वृद्ध सतरंग रमण सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का जो राजा था वो राजा दशरथ हुए। इनके घर में भगवान राम का जन्म हुआ और वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य जो था वो औरत बनकर अपने 5 साल के बेटे को आने से छीन कर भगवान को अर्पण कर दिया
और महाराज तुम थे स्वयं होकर भगवान के भक्ति युक्त वचन को मोक्ष को प्राप्त किया। कोई सत्यनारायण भगवान की श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण विष्णु नारायण नारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। घंटी ले आओ। लगेगा सत्यनारायण को। ओम उठाओ शुरू करो। एक शुरू करो। ओम जय लक्ष्मी रमैया स्वामी जय लक्ष्मी रमैया सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी धन्यवाद करना। ओम जय लक्ष्मी रमैया स्वामी
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शतं नमामि। भवं भवानी। सही सही बोल दो, सब बोल दो, डिब्बा बोल दो। बोले सत्यनारायण भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, देवी मैया की जय, गणेश जी महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभी संत जनों की जय, माँ सरस्वती की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। बोले गौ माता की जय हो, गौ माता। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भोग लगा दो बांटो प्रसाद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। उधर रखा नीचे। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। प्रसाद दो भाई, सभी भक्त लेट हो रहे हैं। जय जय सीताराम। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण।